वेल स्नेहा जी। हाँ ठीक है। रोते हैं सब लोग। तो जयंत संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। स्नेहा नायर ये अहमदाबाद गुजरात से हैं। स्नेहा कंपेनियन के रूप में आप किससे लाए हैं अपने साथ? सर मेरी मम्मी आई है। प्रणाम करता हूँ आपको माता जी और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर शुभ नाम है इनका। मुझसे ज्यादा खुश मेरी मम्मी है। उनका आज सपना पूरा हुआ है सर। अरे सर बहुत साल पहले मतलब मेरे पापा हमें मुंबई लेके आए थे मम्मी को आपकी एक झलक दिखाने। ओह तब सर आप प्रतीक्षा में शायद आपका जी रेसिडेंस था। जी। बट सर तब हम मिल नहीं पाए थे, लेकिन कुछ साल बाद सर आप अहमदाबाद आए थे किसी ज्वेलरी स्टोर के इनॉग्रेशन में। तब सर मम्मी अपनी सहेली को लेके आपको देखने आई थी, लेकिन सिर्फ आपका हाथ उन्हें दिखाई दिया था। हे भगवान। लेकिन आज उन्हें मेरे द्वारा हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप आज यहाँ हैं और आपको बड़ा गर्व हो रहा होगा कि आज आपकी बेटी जो है वो हॉट सीट पर आ गई। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ऑलराइट, आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी जो यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसमें स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस डिवीजन में सीनियर असिस्टेंट के पद पे सर जॉब कर रही हूँ। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इतनी छोटी सी है, आप इतना सब कैसे देख लेती हैं काम? आपको बड़ा गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप जुड़ी हुई हैं जी जो सर, जगत विख्यात है और सर। देश के लिए तो ये अद्भुत काम कर रही है। जी सर। तो आप क्या करती हैं उसके अंदर? सर डॉक्टर विक्रम साराभाई जी 1947 में शायद उन्होंने बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसका उद्घाटन किया था। बिल्कुल सर। सर मैं कुछ हमारे देश के ऐसे ग्रेट एमिनेंट साइंटिस्ट के साथ काम करती हूँ जो स्पेस साइंसेस और स्पेस मिशंस पे काम कर रहे हैं। तो सर पीआरएल को क्रैडल ऑफ स्पेस साइंसेस कहा जाता है। जी 1947 में डॉक्टर साराभाई ने जी। उनके घर उनका जो रेसिडेंस था रिट्रीट, वहाँ से पूरा जो हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम की स्टार्ट जो हुई है सर वो वहाँ से शुरुआत हुई है। उसके बाद एक कॉलेज में वो शिफ्ट हुआ क्योंकि उनके पास तब 1947 में सब हमें इंडिपेंडेंस मिला था। लेकिन सर उस टाइम पे हमारे ग्रेट विजनरीज जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर भाभा जैसे ग्रेट विजनरीज ने सर हमारा इंडिया का जो पाथ शेप अप किया। तब उन्होंने विजन किया कि स्पेस सेक्टर ये जो हम आज 75th ईयर में वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड है, बिल्कुल तो सही कहीं कहा ना आपने। कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है सर। या। तो स्नेहा आप क्या करती हैं वहाँ पर? जितने भी ये साइंटिस्ट हैं मैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस देती हूँ। हमारे यहाँ पे गुजरात में सर जो इकोनॉमिकली जो थोड़े लो बैकग्राउंड से हैं उन बच्चों को हम लोग डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से अलग अलग स्कॉलरशिप्स देते हैं और साइंस को प्रमोट करते हैं। तो ये सब कोऑर्डिनेशन में सर मेरा रोल प्ले होता है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाके टॉक्स देते हैं और सर जैसे कोई मिशंस पे काम करते हैं तो कंप्लीट उनको जो प्रोक्योरमेंट करना है, आइटम प्रोक्योरमेंट है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है वो सब मेरे द्वारा होता है। तो वी आर अ ग्रुप ऑफ 50 सर जिन्हें मैं मैनेज करती हूँ। एनी स्पोर्ट्स यू प्ले स्नेहा? कोई खेल वगैरह? यस सर। समय मिल जाता है आपको? समय मिल जाता है सर। एक्चुअली ऑफिस में ही खेलती हूँ। टेनिकॉइट एंड बॉल बैडमिंटन करके स्पोर्ट है सर। टेनिकॉट? यस सर। ये क्या होता है? सर टेनिकॉइट एक ऐसा गेम है जिसमें एक रिंग होती है सर, रबर की बनी हुई रिंग है और सर जो कोर्ट होता है ना वो बैडमिंटन से थोड़ा छोटा होता है और सर गेम्स भी ऐसी है, रूल्स भी ऐसे ही हैं। बैडमिंटन में सर कैसे हमारी क्रॉस सर्विस होती है बिल्कुल ऐसे ही खेला जाता है और ये सर ज्यादातर साउथ इंडिया में ज्यादा खेला जाता है। नहीं सुनिए ठहरिए, रुक जाइए। ये आपने कहा एक रिंग होता है। हाँ। तो रिंग के साथ करते क्या है? रिंग को ऐसे पकड़ना है, आपको होल्ड करना है और सर आपको पास ऑन करना है आपके ओपोनेंट को, उसे कैच करना है और कैच के भी रूल्स है। स्क्वीज नहीं करना है उसे और वॉबल नहीं होना चाहिए, अलग अलग रूल्स है। अगर उन्होंने ड्रॉप कर दिया ओपोनेंट ने मतलब आपको एक पॉइंट मिल गया। ऐसा सिंपल सा गेम है सर, मुझे भी पता नहीं था। इधर से उधर? बिल्कुल सर। किसी भी चीज को पकड़ेंगे तो पकड़ने तो स्क्वीज हो ही जाएगा ना? हो जाएगा, वही उसकी टेक्निक है। आप खेलेंगे तो सर आप उसमें माहिर हो जाएंगे। स्नेहा जी हम समझ गए हैं। हाँ। लेकिन कैसे पता चलेगा कि सॉफ्टली पकड़ा है या जोर से पकड़ा है? उसके लिए सर आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा।
सर आपकी गेम मैंने पढ़ा है कि आपकी टेनिस फेवरेट गेम है। इसके अलावा सर बचपन में कोई स्पोर्ट्स में आपको रुचि थी जो आप खेलते थे? भारत में कौन ऐसा है जो क्रिकेट न खेला हो? अरे वाह! और हमारे स्कूल में हम बचपन में हम लोग सब खेल खेलते थे, अरे लेकिन कहीं भी हमको अव्वल नंबर नहीं मिला। तो खेलों की बात मत कीजिए वरना सब जीरो हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, आप हैं केरल से और हम जानना चाहेंगे कि वहाँ की कोई नृत्य कला या गुजरात की कोई नृत्य कला आपने सीखी है? यस सर, हो, मैंने 2 तरह के क्लासिकल डांस फॉर्म सीखे हैं, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। दोनों? यस सर। अरे वाह! और दोनों ही बहुत ही मुश्किल हैं। नहीं सर। सर सच बात बताऊँ तो मैं बचपन में सर हमें अच्छा नहीं लगता था, पापा हमें स्कूटर पे लेके जाते थे, तब हमें बहुत बोरिंग लगता था कि क्लासिकल डांस फॉर्म उतना नहीं पसंद आता था। लेकिन जैसे हम बड़े हुए तो उसका इम्पोर्टेंस पता चला कि जी। एक इंसान की पर्सनालिटी को शेप अप करने में सर बहुत योगदान है सर डांस बिल्कुल फॉर्म, सही कहा क्योंकि आपने। सर ये पूरी जर्नी होती है 7 इयर्स की। तो अगली सवाल ये है कि आपका अरंगेत्रम हुआ कि नहीं? नहीं सर, मेरा अरंगेट्रम नहीं हो पाया था, होगा। लेकिन सर मेरी वन ऑफ द विशेस है कि अगर मैं यहाँ से कुछ अच्छी धनराशि जीतूँ तो मैं अपना अरंगेट्रम कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि सर अरंगेट्रम जो है वो एक लड़की के लाइफ में जैसे मैरिज एक ग्रैंड इवेंट होता है ना बिल्कुल सर, सही कहा आपने। ये बिल्कुल एक बहुत ग्रैंड इवेंट होता है। जी, तो बड़ी मान्यता दी जाती है जी उसको। सर। ऑलराइट, स्नेहा जी, एक देश के बारे में और स्पेस के बारे में मैं जानना चाहूँगा। बहुत सारी प्रगति हुई है हमारे देश में स्पेस को लेकर के, चाहे वो एक्सप्लोरेशन हो, चाहे इन्वेंशंस हो, चाहे मेकिंग जायंट लीप्स। और जैसे कि आप अभी कह रही थी, अन्य देशों के मुकाबले में आज भारत जो है ऐसे स्तर पर जहाँ पर वो स्पेस रिसर्च में और स्पेस टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी उत्तम है। क्या हुआ है इन दिनों में या इन वर्षों में जिसकी वजह से हमने देखा है कि ये इतना डेवलपमेंट हुआ है? सर जो हमारा अभी स्पेस सेक्टर काफ़ी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत योगदान दे रहा है। हम सब जानते हैं पिछले कुछ सालों से जी। कितना एक्टिव हो गए हैं, मतलब या। बहुत, और प्राइवेट को भी अभी प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। सर जो हमारा मंगलयान है, हाँ। जो मंगल ऑर्बिट पे बिल्कुल। जो, सर हम दुनिया के ऐसे फर्स्ट देश हैं जिन्होंने अपनी मेडन अटेम्प्ट में लॉन्च को बिल्कुल सही सक्सेसफुल कहा आपने। बनाया। या। सर इसके अलावा हमारा 2017 में सर मुझे याद आ रहा है हमारा एक व्हीकल है इसरो का PSLV C-37, सर 104 सैटेलाइट्स इन वन गो लॉन्च किया था सर। बिल्कुल सही और कहा। वर्ल्ड में सर हम पहले ऐसे देश थे, और हमसे पहले हमने रशिया का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। रशिया ने 37 सैटेलाइट्स इन वन गो लॉन्च किया था, तो इसरो ने 104 सैटेलाइट्स, और उसमें भी सर मजे की बात ये है कि 101 सैटेलाइट्स फॉरेन सैटेलाइट्स थे। 101 सैटेलाइट्स फॉरेन सैटेलाइट्स थे और 3 ही सिर्फ इंडिया से थे, तो हमने ओह। फॉरेन सैटेलाइट्स को तो लॉन्च विदेशों ने जा करके हमारा हमारे- उपयोग किया और Yes, हमने उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। बिल्कुल सर। क्या बात है। आमतौर पर हम लोग भेजते थे अपने, पहले सर, तो जब पहले हम हमारे लोग पास भेजते थे, ये सर, जी। बट अभी हम लोग फुल्ली केपेबल हो गए लॉन्चिंग सारी फैसिलिटीज से। तो अब आने वाले वर्षों में क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? सर मैं जिस डिपार्टमेंट में काम जाके हम करती लोग क्या बस जाएंगे क्या चंद्रमा पे सर आपको ऐसा कुछ या मंगलयान पे जा करके? सर जैसे अभी जो हमारे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है सर, वो शुक्रयान है। शुक्रयान मतलब वीनस मिशन। जी। तो सर अपकमिंग मिशन में वीनस मिशन है, आदित्य L1 मिशन है जो सन पे स्टडी करने वाला है। तो बेसिकली सर हमारा जो भी एम है ना, वो स्पेस टेक फॉर नेशनल डेवलपमेंट है। तो स्पेस टूरिज्म और ये सब अभी नहीं सोच रहे हैं उस आप? बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि जितना हो सके डॉक्टर साराभाई का विजन यही था, साइंस फॉर सोसाइटल बेनिफिट। बहुत अच्छी बात कही आपने।